बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये जनरल साइंस क्लास 4 का लेक्चर 5 है और इसके बाकी चारों लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और इसके लिंक्स जो हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। किसी ने नहीं देखे हैं तो काइंडली इसे भी देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स किसे कहते हैं? मादनियात को कहते हैं। कि मिनरल जो है ये हमारे जिस्म को कौन कौन सी यानी फ़ायदा पहुंचाती है। जस्ट लाइक विटामिन, यानी जब विटामिन होते हैं जो हमारे जिस्म को ग्रो अप में मदद देते हैं, मिनरल्स आल्सो हेल्प अस टू ग्रो। ये भी हमारे ग्रोथ में मदद देते हैं, डेवलप एंड स्टे हेल्थ, और हमारे जिस्म को उजागर करते हैं और हमारे जिस्म को हेल्थी रखते हैं। द बॉडी यूजेस मिनरल्स टू परफॉर्म मेनी डिफरेंट फंक्शन लाइक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। ये मिनरल जो होते हैं ये हड्डियों और दांतों को मजबूत करने में मदद देते हैं। इसके अलावा वाटर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे जिस्म के लिए। हमारा जिस्म जो होता है ये 70% वाटर पर मुश्तमिल होता है। तो ये जो है ये हमारे जिस्म के तमाम जो हेल्प करती है हमारी जिस्म की तमाम एक्टिविटीज़ की। इसके अलावा आप इधर देख सकते हैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन, डिफरेंट मिनरल्स आर फाउंड इन फूड्स। सो मुख्तलिफ फूड में ये मिनरल्स पाए जाते हैं। कैल्शियम मिल्क में होता है, चीज़ में होता है, पनीर जिसे कहते हैं, लीफ ग्रीन वेजिटेबल में होता है जिनके सब्ज पत्ते होते हैं। आयरन फाउंड इन मीट, आयरन जो होता है ये गोश्त में होता है, एग में होता है, एप्पल में होता है, स्पाइनच जिसे पालक हम कहते हैं वगैरह में होता है। पोटाशियम जो होता है वो बनाना, टोमेटो, बीफ यानी फलियाँ, पीज, मटर और पीनट मूंगफली में होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है बैलेंस एंड अनबैलेंस डाइट ग़िज़ा। बैलेंस जो होता है यानी मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न ग़िज़ा। मुतवाज़न ग़िज़ा किसे कहते हैं? अ डाइट विच कंटेन्स फूड फ्राम ऑल अबव फूड ग्रुप इन प्रॉपर अमाउंट। अगर हम प्रॉपर अमाउंट के ज़रिए खुराक लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। अगर इनमें से कोई प्रॉपर ग्रुप के मुतालिक हम कोई खुराक नहीं लेते तो इसे हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस डाइट यानी ग़िज़ा कहा जाता है, गैर मुतवाज़न ग़िज़ा। इफ़ वन कीप्स ऑन यूजिंग ओनली वन टाइप ऑफ फूड ही विल नेदर ग्रो नॉर रिमेन हेल्थ। अगर हम सिर्फ एक तरह की खुराक लेंगे तो न तो हमारी बढ़ोतरी होगी और न ही हम हेल्थी होंगे। तो हम देखते हैं नीचे कि कौन कौन सी चीज़ें होती है मुतवाज़न ग़िज़ा में। फूड पिरामिड, फूड पिरामिड यानी खुराक का इन्हिराम। तो फूड पिरामिड इज एन आउटलाइन ऑफ ए बैलेंस। ये एक मुतवाज़न ग़िज़ा है। यू कैन सी द फिगर दैट पिरामिड हैज़ लार्ज बेस एंड इट मूव्स अप टुवर्ड इट्स टिप, इट बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। आप देख सकते हैं ये पिरामिड, ये इस तरह का क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैंने पिछले पेपर में चेक किया था। ये फूड पिरामिड आपको दिखाया गया है। इनमें से सबसे ज़्यादा ग़िज़ा जो है ये कार्बोहाइड्रेट हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो है वो ये विटामिन्स हैं। इसके अलावा ये जो है ये प्रोटीन है। ये जो है प्रोटीन के अलावा ऑयल्स वगैरह जो हैं ये फैट्स हैं। ये विटामिन्स, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, प्रोटीन्स और इसके अलावा फैट्स एंड विटामिन, प्रोटीन्स वगैरह ये सारे जो हैं इनमें से शामिल हैं। और जैसे कि हमने आगे पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि कौन कौन सी चीज़ में कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है, इसके बाद प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, फैट होता है, ये सब हमने पढ़ा था। मिनरल भी पढ़ लिया हमने। तो अभी आप देख सकते हैं अ फूड पिरामिड शोज डिफरेंट फूड ग्रुप इन टर्म ऑफ देयर अमाउंट। ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ आप एक हफ्ते में खाएँगे। वी नीड अ लॉट ऑफ ब्रेड, क्रियल, सीरियल, वेजिटेबल एंड फ्रूट etc। हमें रोटी खाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए दे आर रिप्रेजेंट बाय द लोअर बिगेस्ट पोर्शन ऑफ पिरामिड। ये जो होता है फूड
वगैरह, गंदम वगैरह जो होता है, रोटी वगैरह होती है, इसकी हमें बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, इसलिए ये सबसे बड़ा पोर्शन इसका है। इसके अलावा आवर डाइट शुड आल्सो इंक्लूड मिल्क, मीट, फिश, एग्स etc। मिल्क भी होता है, मीट गोश्त भी होता है, एग भी होते हैं, ये सारे इनमें शामिल हैं। रिमेंबर द टेक fats, oils and sweets in small quantity as there are shown in the top of portion of the pyramid। ये जो होता है फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, स्वीट्स होते हैं, इसको हमने थोड़ी मिकदार में लेना होता है, ये भी ऊपर पोर्शन में दिखाए गए हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं हाइजीन यानी सफाई और हेल्थ के बारे में। इस तरह जैसे ही हम एक हेल्थी जिस्म रखते हैं, बैलेंस डाइट के साथ साथ हमें अपनी जिस्म की सफाई भी ज़रूर करनी चाहिए। तो दोज हु डू नॉट केयर, जो बंदे सफाई का ख़ास ख्याल नहीं रखते वो बीमार हो जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सफाई निसफ ईमान है, यानी क्लीनलीनेस इज़ हाल्फ द फेथ। सफाई निसफ ईमान है। मुस्लिम्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इस परफॉर्म अबलूशन बिफोर, यानी वज़ू करते हैं नमाज से पहले। इसके अलावा वो अपनी बॉडी के पार्ट्स को धोते हैं 5 टाइम, तो ये क्लीन सफाई में आता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ, यानी बेसिक जो उसूल होते हैं हाइजीन के वो कौन कौन से हैं। पर्सनल हाइजीन, कीप अप और सेल्फ। पर्सनल हाइजीन को आपने ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा माहौल की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। एवरीवन शुड ऑब्जर्व, मुशाहिदा करता है फॉलोइंग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइजीन। सबसे पहले ब्रश करना है अपने डेली दांतों को, और इसके अलावा जैसे आप बेड पे जाएं उससे भी पहले आपने ब्रश करना चाहिए। आपने अपने हाथों को नाश्ते से पहले, खाने से पहले धो लेना चाहिए, उसके बाद में भी धोने लेना चाहिए। इसके बाद आपने अपने हाथों को साबुन से धो लेना चाहिए जैसे ही आप वॉशरूम से होके आते हैं। इसके बाद आपने रेगुलरली नहाना चाहिए। इसके बाद आपने साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। टिड्डी का मतलब है साफ़ कपड़े, यानी साफ़। इसके बाद आपने रूम्स, हाउस को, क्लास वगैरह को साफ़ रखना चाहिए। इसके बाद आपने साफ़, फ्रेश और मुतवाज़िन ग़िज़ा खानी चाहिए। ये इसके असूल हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, जैसे कि हम इन सब के बारे में पढ़ा, ये मेजर ग्रुप हैं, सबसे अहम ग्रुप हैं खुराक के। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे जिस्म को फौरी तवानाई फराहम करता है। प्रोटीन जो होता है वो हमारे जिस्म का बिल्डिंग ब्लॉक है। और इसके अलावा विटामिन और मिनरल जो होते हैं ये हमारी बढ़ोतरी में मदद देते हैं। इसके अलावा जो फूड डाइट containing food item also group in proper amount is called balanced diet। एक मखसूस मिकदार में खाने को, हर किस्म की चीज़ खाने को क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। पर्सनल हाइजीन जो है यानी सफाई निसफ ईमान है वो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप इसका ये देख सकते हैं एक्सरसाइज है। फैट्स आर प्रेजेंट इन येल्क ऑफ एग, यानी अंडे की जर्दी में। फ्लश ऑफ और बॉडी इज़ मेड ऑफ वो किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। टू कीप हेल्थी वी नीड बैलेंस डाइट। इसके बाद पोटैटो इज़ द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है। हाइजीन मीन टू कीप आवर सेल्फ एंड इन्वायरमेंट हेल्थी। इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं चिकन रोस्ट में क्या होता है, फैट्स होते हैं। टेबल साल्ट में क्या होता है, टेबल साल्ट में ये मिनरल में आता है। इसके बाद ऑयल क्या है, ऑयल प्रोटीन है। ब्रेड क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। ऑरेंज क्या है, ये विटामिन हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं विच ग्रुप, कौन सी चीज़ हमें इंस्टेंट यानी फौरी तवानाई फराहम करता है। कार्बोहाइड्रेट हमें फ़ौरन एनर्जी तवानाई फराहम करता है। हेलिंग ऑफ ओन जो है ज़ख़म, कौन सी चीज़ को बढ़ता है, प्रोटीन जो है, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट जो है if we eat equal amount of carbohydrate, protein, fats and vitamin, which of the following provide more energy to body। कौन सी ज़्यादा एनर्जी जो है जिस्म को फराहम करता है, मोर एनर्जी जो है वो प्रोटीन है। प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद विच फूड ग्रुप रिप्रेजेंट इन टॉप ऑफ, सबसे टॉप में जो है कौन सा चीज़ होता है,
फैट होता है। सबसे लास्ट में जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, दरमियान में जो होता है वो विटामिन होते हैं, सबसे टॉप पे जो होता है वो फैट्स होते हैं। ये ट्रिक आपने इसको याद करनी है। तो फ्रेंड्स ये थी आज का हमारे लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है दोस्तों के साथ भी, और इसके अलावा हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। एडमिन आरिफ किंग के साथ अल्लाह हाफ़िज़।